नमस्कार। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी की कहानी यादें। ऐनक के बावजूद खलमी को धुंधला धुंधला नजर आया। कमर पर हाथ रखे वह देर तक सड़क के किनारे खड़ी रही, यहाँ तक कि तो पहुँच गई। अब आगे कहाँ जाए, किससे पूछे, क्या करे। सर्दी के मौसम को दोपहर ढलते देर नहीं लगती। अंधेरा हो गया तो वह कहीं की नहीं रहेगी। इतने में दाईं ओर से एक धूमिल सा पुंज उसकी ओर बढ़ता नजर आया, जो आगे बढ़ता जाता और कुछ कुछ स्पष्ट होता जाता। कोई आदम है, इससे पूछ देखूं। परंतु पुरुष की वह धूमिल सी काया ऐन उसके सामने पहुंचकर एक मकान की ओर घूम गई। वीर जी, सुनो सुनो तो बेटा। बाबू, बनारसी दास का मकान कहाँ है? आदमी ठिठक गया। क्षण भर उसकी आंखें जर्जर बुढ़िया पर टिकी रही, फिर वह आगे बढ़ाया। चाची खलमी। हाय बच्चा, तूने मुझे झट से पहचान लिया। तू मेरी गोमा का बेटा है। तू मेरा रामलला है ना? और पतला हड़ियल हाथ उस आदमी के कंधे और चेहरे को सहलाने लगा। हाय, मैंने अच्छे कर्म किए थे जो तू मिल गया। मैं कहूँ अभी अंधेरा हो गया तो मैं कहाँ मारी मारी फिरूं। मेरे दिल को ठंडक पड़ गई। बच्चा राजी खुशी हो, महाराज तुम्हें सलामत रखें। बुढ़िया सिर उठाकर बचे खुचे दो दांतों से मुस्कुराती आशीष देने लगी। सरीखों के लेख बेटा, दुनिया से जाने का वक्त आ गया। मैंने कहा आँख रहते एक बार अपनी गोमा को तो देख लूं। कौन जाने नसीब में फिर मिलना हो या ना हो। फिर कमर पर हाथ रखकर बड़े आग्रह से बोली, मुझे उसके पास ले चल बेटा। घंटे भर से यहाँ भटक रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहूँ मिले बगैर तो मैं जाऊँगी नहीं। हाथ का सहारा दिए रामलला बुढ़िया को अंदर ले चला। अरे गोमा, कहाँ छिपी बैठी है? देख तो कौन आया है। घर के अंदर कदम रखते ही चाची लक्ष्मी बत्तख की तरह किकियाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ नज़र नहीं आता बच्चा, आँखों में मोतियाबिंद हो गया है। एक आँख मारी गई है। सारे वक्त लगता है धूल उड़ रही है। बुढ़िया सांस लेने के लिए रुकी, फिर रास्ता टटोलती धीरे धीरे बरामदा पार करने लगी। डॉक्टर नरगिस दास ने आँखों का ऑपरेशन किया, एक आँख ही मारी गई। मैंने कहा चल माना, एक तो बच गई। भला हो डॉक्टर का, एक तो छोड़ दी। दोनों फोड़ देती तो कुछ न कर सकती थी बेटा। आगे की क्या खबर, क्या मालूम कल ही अंधी हो जाऊं। मैंने सोचा आँख रहते तो अपनी गोमा को जरूर देखाऊंगी। बुढ़िया धीरे धीरे चलती, कहीं अंधकार और कहीं प्रकाश के पुंजों को लांघती आगे बढ़ने लगी। अरे गोमा, देख तो तुझे कौन मिलने आया है। मक्कर साधे कहाँ बैठी है। अपने आगमन की स्वयं सूचना देते हुए चाची लक्ष्मी किकियाई और फिर हंसने लगी। उसकी आवाज़ मकान के कमरों से गूंज कर लौट आई। कोई जवाब नहीं आया। बालक राम सेठ की शहीलाजा है न, बेचारी बड़ी अच्छी है। मुझे टांगे पर बैठाकर यहाँ तक छोड़ गई। मैं परमबस जो हुई बेटा। बूढ़ा आदमी परमबस हो जाता है। रामलला ने बुढ़िया को रसोई की बगल में एक छोटी सी कोठरी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोल दिया। कोठरी में गुप्त अंधेरा था। रामलला ने आगे बढ़कर बिजली का बटन दबाया। एक अंधा सा बल्ब टिमटिमाने लगा। अरे गोमा, मंचली बनी बैठी है, बोलती क्यों नहीं। कोठरी की सामने वाली दीवार के सहारे एक बूढ़ी औरत खाट
से पाँव लटकाए बैठी थी। वह लक्ष्मी को अभी तक नजर नहीं आई। कोठरी में खाट के पायताने के साथ जुड़ा हुआ एक कम्बोर्ड रखा गया था और साथ में एक टीन का डिब्बा। बुढ़िया ने एक पटरे पर पाँव रखते ही टांगों पर तो सूजन के कारण बोझिल हो रही थी। दो दो जोड़े फटे मोजे के बढ़े थे। कोठरी में से पेशाब, मैल कपड़ों और बुढ़ापे की गंध आ रही थी। इन लोगों के अंदर आ जाने पर दो चूहे जो बुढ़िया की खाट पर उधम मचा रहे थे, भागकर अपनी बिल में घुस गए। कौन है? धीमी सी आवाज़ आई। पहचान तो कौन है? लक्ष्मी बोली। बुढ़िया चुप रही। फिर सहसा घुटनों पर से दोनों हाथ उठाकर आगे की ओर बढ़ते हुए बोली, आवाज़ तो लक्ष्मी की लगती है। लक्ष्मी तू आई है? और कौन होगा? अंधे बल्ब की रोशनी में लक्ष्मी की आँख के सामने गोमा का आकार उभरने में काफ़ी देर लगा। स्थूल देह, उलझे हुए इगने झिगने सफ़ेद बाल, चौड़ा झुर्रियों भरा चेहरा जिसमें से दो कांतिहीन आँखें सामने की ओर देखे जा रही थी। लक्ष्मी को कांपते हाथ हवा को टटेलते हुए गोमा के कंधों तक जा पहुँचे और दोनों स्त्रियां एक दूसरे से चिमट गईं। जब अलग हुई तो देर तक अपने दुपट्टे से नाक सुकुड़ती और आंखें पोंछती रहीं। रामलला ने आगे बढ़कर कोने में रखा एक पीढ़ा उठाया और माँ की खाट के सामने रख दिया। बैठो चाची। और लक्ष्मी को दोनों कंधे से पकड़कर धीरे से पीढ़े पर बैठा दिया। मैं उठ नहीं सकती। लक्ष्मी खाट के साथ जुड़ी हुई हूँ। तू देख रही है। जाना मुझे था, चले वह गए। मेरा धागा लंबा है, जल्दी टूटता नज़र नहीं आता। पिछले काम अभी भोगने बाकी हैं। दोनों औरतें देर तक आमने सामने बैठी दुपट्टे से सिसकती रही। मैं कहती हूँ, हे भगवान, अब मुझसे क्या लेना देना? इतनी बड़ी दुनिया है तेरी, मुझे यहाँ तेरा कौन सा काम करना रह गया है? तू मुझे संभाल क्यों नहीं लेता? पर नहीं, वह नहीं सुनता। तब मैं कहती हूँ, अच्छा कर ले जो करना चाहता है, कभी तो मुझ पर तरस खाएगा। लक्ष्मी ने मुंह पर दुपट्टा हटाते हुए कहा, जब से दिल्ली आई हूँ दिल तड़प रहा है कि कब गोमा से मिलूँगी। देर तक दोनों औरतें फिर हिलती और आहें भरती रहीं। फिर गोमा अपने बेटे की ओर सिर घुमाकर बोली, बेटा, लक्ष्मी तेरी चाची है, पहचाना इसे या नहीं? इस पर लक्ष्मी हुक्म का बोल उठी, हाय, इसी ने तो मुझे पहचाना। मैं अंधी क्या पहचानूंगी? यही तो मुझे अंदर लाया। मैंने झट से पहचान लिया। माँ कुशल्या के ब्याह पर मिली थी, बहुत मुद्दत हो गई। बेटा, लक्ष्मी के साथ मैंने बड़े अच्छे दिन बिताए हैं। इससे क्या मालूम यह तब पैदा ही कहाँ हुआ था। रामलला के बाल कनपट्टियों पर सफ़ेद हो रहे थे और एक छोटी सी गोल मटोल तोंद पतलून की पेटी में कसी बाहर निकलने के लिए हाँफ रही थी। अपनी बलगमी खांसी के कारण रामलला सारे वक्त मुँह से सांस लेता था। उस वक्त तेरी तोद में शाम थी और मेरी विद्या बस यही 4-5 साल की रही होगी। क्यों लक्ष्मी? हाय, विद्या मेरी आंखों के सामने आ गई, बिल्कुल गुड़िया जैसी। कैसी खिलडुली थी। कहते हैं लक्ष्मी दुपट्टे के छोटे से फिर आँख पोंछने लगी। कोई किस को याद करे? तेरी सुरती
किसी से कम थी, यूँ हंसती हंसती चलती थी। शाम किसी से कम थी, शामा किसी से कम थी। छोटी कहाँ है? वह जालंधर में रहती है। वहाँ उसका घरवाला नौकरी करता है। उसका भी घर बार अब भरा पूरा होगा। उसके घर 2 बेटे 2 बेटियां हैं। अच्छा है, सुख से रहें, भगवान अपनी दया बनाए रखे। गोमा ने फिर अपने बेटे की ओर मुंह फेरा। बेटा, हमने बड़े अच्छे दिन बिताए हैं। गली मोहल्ले वालियाँ कहें, अरे तुम्हारी सगी बहन हो, रिश्ते की हो, कौन हो जो तुम्हारा आसपास में इतना प्यार है। मैं जवाब दूँ, हम बहनें ही नहीं, बहनों से भी ज़्यादा हैं। खाट पर बैठी गोमा ने हचक कर कहा और अपने सूखे झुर्रियों भरे मुंह पर हाथ फेरने लगी, मानो हंसने से अकड़ी हुई झुर्रियाँ खुलने लगी हों। हम एक ही घर में रहती थी। एक तरफ मेरी रसोई थी, दूसरी तरफ इसकी। सामने आंगन में छोटा सा कुआं था, पर हम सदा कुएं के पास बैठकर रसोई करती थी। कुएं की बात सुनकर खलमी उचक कर बोली, ऐसा मीठा पानी था उसका कि तुम्हें क्या बताऊं। छोटी सी कुइयाँ थी, इतनी सी। बैठे बैठे मैं उसमें से डोलची लटकाकर पानी निकाल लेती थी। बुढ़िया गोमा ने हाथ उठाकर एक सूखी सफ़ेद लट पीछे हटाई, जो उत्तेजना में माथे पर लुढ़क आई थी। दोपहर को इसका मालिक बैंक से आता और तेरे पिताजी स्वर्ग में बास हो उनका दफ्तर से आते। खाना खाने बैठते तो दोनों एक दूसरे से कुश्तियाँ करते। खाना परोसने में थोड़ी सी भी देर होती तो थालियाँ खनकने लगती। गोमा फिर हंसने लगी। उसकी स्थूल देह थिरक थिरक गई। हंसने से उसकी छाती में उठने वाला खर खर की आवाज़ और ऊंची हो गई। इधर उनके आने का वक्त हो गया, उधर हम भागती हुई रोटियां लगवाने चली जाती। हमारे घर से 3 गलियां छोड़कर एक झुलरी बैठती थी। क्या नाम था उसका? लक्ष्मी। खाट पर से लटकती टांगे जिस पर फटे हुए मोजे चढ़े थे उत्साह से हिलने लगे। फर्श पर एक कोने में एक चूहा ने बिल से सिर निकाला और इधर उधर झांकने लगा। बंतो नाम था उसका। मर खप गई होगी, अब कहाँ बैठी होगी। बंतो बंतो कहकर सभी बुलाते थे उसे। हाँ बंतो, हाय कैसी आँखों के सामने आ गई। रोज़ लक्ष्मी की और मेरी दौड़ लग जाती तो तंदूर तक पहले कौन पहुँचता है। यह मुझसे ज़्यादा फुर्तीली थी, तब भी बड़ी पतली थी। चंगेरे बगल में दबाए हम ऐसे भागती थी, हवा से बातें करती जाती। बंतो कहती, अरे शर्म बेच खाई है जो गलियों में नंगे सिर भागती फिरती हो। गोमा कहे जा रही थी। यह हरे रंग की घघरी पहनती थी जिसमें नीचे सफ़ेद गोटा लगा रहता था। क्यों लक्ष्मी? और मैं हमेशा काले की घघरी पहनती थी। हम हंसती बतियाती गली गली जाती और सारे शहर का चक्कर लगा आती थी। इस पर लक्ष्मी ने आगे झुककर कहा, अरे गोमा, याद है जब भग्गा सुद्दी के घर से भांग पी आई थी और दुपट्टे की ओट में अपने दोनों दांत को छिपाती हुई हंसने लगी। गोमा भी हंसने लगी। हंसते हंसते गोमा को खांसी आ गई और खांसी का दौरा देर तक उसे परेशान करता रहा। फिर आंखें पोंछकर लक्ष्मी की ओर उंगली से इशारा करती हुई अपने बेटे से कहने लगी, इसे हर वक्त शरारतें ही सूझती रहती थी। इसी ने मुझे भांग पिलाई थी। चल चुप रह, नहीं तो तेरा सारा पोल खोल दूंगी। लक्ष्मी मुंह पर हाथ रखे बत्तख की तरह किकियाए जा रही थी। यह मुझसे भगा शुद्धी के घर ले गई। गोमा कहने लगी, मुझसे बोली,
आज तुझे साग के पकौड़े खिलाऊंगी। मुझे क्या मालूम था उसमें क्या भरा था। खाने की देर थी कि मैं तो तरह तरह के तमाशे करने लगी। कभी गाती, कभी हाथ मटकाती, फिर मैं हंसने लगी। हंसने क्या लगी कि मेरी हंसी रुकी ही नहीं, हंसती ही जाती थी। मेरी हंसी यूँ भी एक बार शुरू हो जाए तो बंद होती ही नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कब भगाशुदी के घर से निकली। मुझे इतना याद है कि मुझे गली में रुक्मिणी मिली। रुक्मिणी याद है लक्ष्मी? वह ट्रंकों वाले श्याम लाला के घर वाली कहने लगी, हाय रे गोमा, तुझे क्या हो गया है? पागलों की तरह हंसे जा रही है। बस जी, उसका यह कहना था कि मेरी हंसी बंद हो गई। हाय मुझे क्या हो गया है, हाय मुझे क्या हो गया है, मैं बोलने लगी और अंदर ही अंदर मेरा दिल गोते खाने लगा। ऐसी बुरी मेरी हालत हुई कि तुझे क्या बताऊं। और इस सारी शरारत की जड़ यह है तेरी चाची जो तेरे सामने बैठी है। तू कौन सी कम थी, नहले पे दहला था। सेखों के खेत में से मूलियाँ कौन तोड़ता था। मुझसे न बुलवाओ, नहीं तो तेरे बेटे के सामने तेरी सारी करतूत गिना दूंगी। बता दे अब छिपा कर क्या करेगी? गोमा ने हंसकर कहा। फिर रस ले लेकर सुनाने लगी। 24 घंटे हम एक साथ रहती थी। सवेरे अंधेरे तालाब पर नहाने जाती, कुछ नहीं तो 2-3 मील दूर रहा होगा तालाब। फिर सतगुर की धर्मशाला में माथा टेकाती और साग सब्जी लेकर पाँव फटने तक घर भी पहुंच जाती। रामलाला कभी एक के मुंह की ओर तो कभी दूसरे की मुंह की ओर देखता हुआ सोचता रहा कि ये किन लोगों की चर्चा किए जा रही हैं। कौन थी वह जो भागती हुई गलियां लांघ जाती थी और हंसने लगी तो हंसती ही जाती थी। चाची लक्ष्मी कुछ कहने जा रही थी, तब रामलाला बीच में बोल उठा, चाची चाय पियोगी? लक्ष्मी चाची चाय मंगाऊं? हाय क्यों नहीं पीऊँगी, तेरे घर आकर चाय नहीं पीऊँगी? कहते कहते लक्ष्मी भाव विह्वल हो उठी। तेरी तो राह देख देख कर आँखें थक गई थी हमारी। तुझे तो हमने तरस कर लिया है बेटा, लाखों पर तेरी कलम हो। तू हमें बहुत इंतज़ार करवाया, आज तो तेरा मुंह चूम लूँ। आ मेरे बच्चे। लक्ष्मी उठ खड़ी हुई और रास्ता टटोलती हुई रामलाला की ओर बढ़ाई। फिर लाल सने होठ कभी रामलाला के नाक तो कभी माथे तो कभी गाल को चूमने लगे। तेरी माँ ने कैसे कैसे दिन देखे हैं बेटा, तुझे क्या मालूम। 4 बहन के बाद तू आया था। हर बार जब मेरी माँ प्रसूति में होती तो तेरा ताऊ बाहर खाट बिछाकर बैठ जाता और हर बार गालियाँ बकता हुआ उठ जाया करता था। बड़ा गुस्सैल आदमी था। एक एक करके चारों का दाना पानी दुनिया से उठ गया। अब तू आया, सलामत रहो बेटा, जुग जुग जियो। रामलला दीवार के साथ पीठ लगाए खड़ा सिर हिलाता रहा। फिर लक्ष्मी के दोनों कंधे पकड़कर धीरे से उसे पीढ़े पर बिठा दिया और कुछ खाने का सामान लाने बाहर चला गया। जब लौट कर आया तो दोनों सहेलियां गा रही थीं। लक्ष्मी की किकियाती आवाज़ और गोमा की खरखराती आवाज़ से कोठरी गूंज रही थी। खाट पर बैठी उसकी माँ आंखें बंद किए दोनों हाथों से अपने सूजे हुए घुटनों पर ताल दे रही थी। जेठ माया दा माड़ न करिए, माया काग बंदे रे दा। पल विच आवे छिन विच जावे, कैसे सैर करे चौफेरे दा। पर 2 ही पंक्तियों गाने के बाद गोमा का दम फूलने लगा और उसे खांसी आ गई। हाय नहीं गाया जाता, उसने कहा, पर खांसी रुकने पर वह फिर अगली पंक्ति गाने लगी।
हाड़ होश कर दिल विच बंदे काला नागर वजाई ए दुनिया भाड़ दिन्याई जो घड़िया सो भजदाई। सहसा दोनों रुक गईं। गीत का बहुत हिस्सा दोनों को भूल चुका था। छोड़ गोमा, तुझे विराग के गीत अच्छे नहीं लगते, चल वह गीत गाएंगे जो सुखदेई गाया करती थी। हाय कैसी मीठी गाती थी, लक्ष्मी ने कहा और नया राग छेड़ दिया। गोमा कुछ देर तक अपनी फूली सांसों को ठिकाने पर लाने के लिए रुकी रही, फिर वह भी साथ गाने लगी। गाना सुनकर घर जाग गया। रामलला का छोटा बेटा अपने एक दोस्त का हाथ पकड़े दरवाजे के बाहर पहुंच गया और सामी आंखों से कभी दादी की ओर तो कभी दूसरी बुढ़िया को देखने लगा। रसोई का नौकर जो अभी अभी दोपहर की छुट्टी बिताकर घर लौटा था, दरवाजे की ओट में खड़ा पूरी बत्तीसी निकाले गाने सुनने लगा। गोमा को बार बार खांसी आने लगती, वह खांसी भी जाती और बीच बीच में गाती भी जाती। आखिर उसका दम फूल गया और वह चुप हो गई। खोखली खरखर आवाज़ें सहसा बंद हो जाने से घर भर में मौन छा गया। बच्चे एक दूसरे की ओर देखकर हंसे और खेलने के लिए बाहर भाग गए। सहसा लक्ष्मी बोल उठी, हाय मेरी कैसी मत मारी गई है, शाम पड़ गई तो मैं कहीं की न रहूँगी। जिसके आसरे आई हूँ वह छोड़कर चली गई तो मेरा क्या बनेगा। फिर रामलला की मुँह की ओर करके बड़े आग्रह से बोली, बच्चा मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ आएगा। इधर तेरे ही मोहल्ले में उसका घर है ना। छोड़ आऊँगा चाची, पर बैठो ना, अभी तो आई हो। नहीं बच्चा, अब बहुत देर हो गई, अंधेरे से मैं बहुत डरती हूँ। और घुटनों से हाथों को दबाए हाय राम जी कहकर उठ खड़ी हुई। मैं 3 बार हड्डियाँ तुड़वा चुकी हूँ बच्चा। एक दिन सड़क पर जा रही थी, पीछे से किसी साइकिल वाले ने आकर टक्कर मार दी। मैं औधी मुँह जा गिरी। भला हो लोगों का जो उन्होंने मुझे खाट पर डालकर घर पहुंचा दिया। कुछ न पूछो, अब बस की बात थोड़े ही है। घर वाले सारा वक्त कहते रहते हैं, लक्ष्मी तेरे पाँव घर पर नहीं टिकते, तेरा मरना एक दिन सड़क पर होगा। बुढ़िया किकियाई, फिर गोमा की ओर देखकर बोली, गोमा तू भी अंग हिलाती रहा कर, बैठ गई तो बैठ गई, हो जाएगी। गोमा सिर हिलाकर बोली, अंग न हिलाऊं तो 2-3 दिन ना जी पाऊं। लक्ष्मी इस हालत में भी मैं कुछ नहीं तो 10 से रुई काट कर देती हूँ। पूछ ले इसी से, तेरे सामने खड़ा है। लक्ष्मी पैर घसीटते कोठरी के बीचों बीच पहुँच गई और रामलला की ओर हाथ बढ़ाकर बोली, रात पड़ गई है बच्चा, मैं रात से बहुत डरती हूँ। रात बूढ़ों की दुश्मन होती है। मुझे बालक राम सेठी के घर तक छोड़ा। फिर गोमा की ओर घूम गई और हाथ जोड़कर बोली, अच्छा गोमा, अब संजोग मिले, अब मैं फिर नहीं आऊँगी, अब अगले जन्म में मिलेंगी। मेरा कहा सुना माफ़ करना बहन। और आगे बढ़कर फिर उसकी छाती से चिमट गई। थोड़ी देर बाद रामलला लक्ष्मी का हाथ थामे उसे बाहर ले जाने लगा। लक्ष्मी की अब भी सांसें फूल रही थी और टांगें लजर जाती थी। कोठरी में से बाहर निकलते हुए रामलला ने बिजली बुझा दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। कोठरी में फिर गुप्त अंधेरा सा छा गया और सूना मौन फिर चारों तरफ से घिरने लगा। दोनों चूहे फिर बिल से निकल आए और गोमा के बिस्तर पर उधम मचाने लगे। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।